इसी के साथ में जो लीडर होती है वो अपने एमसी के मास्टर के बारे में बताने लगती है कि 500 साल पहले जब एक बार वापस से हेवन गेट ओपन हुआ था तो बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर आए थे। वो सभी के ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपर्ट ने उन सभी मॉन्स्टर को मार डाला। उसके बाद में उसकी भी पावर के अंदर बहुत ही ज़्यादा कमी आ चुकी थी, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर घायल हो चुका था और वो उसके बाद में यहाँ पर डिसअपियर हो गया। लेकिन डिसअपियर होने से पहले उसने ये जो चाओस की सोल जिसके अंदर कैद है उस बॉक्स को अपने साथ में लिया और यहाँ से चला गया। एंड इसी के साथ में जितना मेरे को याद है, मेरे जो मास्टर वो भी एक बार उससे मिलने के लिए गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका पावर बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका था और इसी के साथ में उसने अपने आप को पूरे का पूरा जो वर्ल्ड उससे एकदम अलग कर दिया था। इधर अपना हमसे कहता है कि तो फिर जो अभी वो एक्सपर्ट है वो कहाँ पर है। इस बात को सुनकर जो दाव लीडर होती है वो कहती है कि शायद से वो यहाँ पर जो किंग उलान पीक है उसके आसपास की किसी पहाड़ियों पर या किसी जगह पर वो हो सकता है। इधर अपना हमसे जैसे ऐसे सुनता है वो सोच रहा होता है कि ये तो वही प्लेस है ना जो कि यहाँ पर अम्टी योकिंग है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पास में है, और इसी के साथ में वहाँ पर जो हमारे मास्टर हैं वो यहाँ पर दाव को पूरी तरीके से यहाँ पर कॉम्प्रीहेंड करने के लिए जाया करते थे, उसके प्रैक्टिस करने के लिए। और इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि वेल मैं तो यही सोचता था कि जो मेरे मास्टर वो एक ओनली से बंदे हैं, एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक इतने बड़े यहाँ पर एक्सपर्ट होंगे। और इसी के साथ में अपने एमसी को अपने जो मास्टर है उसके साथ में बिताए हुए सारे पलों की याद आ रही होती है, जहाँ पर उसके मास्टर उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख्याल रख रहे होते हैं और गलती करने पर उसको यहाँ पर मार भी रहे होते हैं। एंड इसी के साथ में अब अपने एमसी को जैसे याद आता है वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। फिर यहाँ पर जो दालोटा होती है वो कहती है कि वैसे तो जो सीनियर है उनकी पावर भले ही कम हो चुकी थी, लेकिन उनकी कल्टीवेशन के हिसाब से तो वो अभी भी 100-150 साल और भी जी लेंगे। तो मेरे को लगता है कि अभी वो जहाँ पर है वो अभी तक जिंदा है। अपने हमसे कहता है कि नहीं, अब वो जिंदा नहीं रहे। अब इस बात को सुनकर दाव लीडर बहुत ही ज़्यादा हैरान हंसते हैं। अपने हमसे भी कहता है कि मेरा मतलब है कि वो है ना अब अम्टी युकिंग पार्टी पर नहीं है, मतलब जहाँ पर थे वहाँ पर नहीं है, क्योंकि मैं जब वहाँ पर गया था तो मैंने किसी भी एक्सपर्ट को नहीं देखा, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ इस बॉक्स की एनर्जी को फील किया था और इसलिए इस बॉक्स को मैंने अपने साथ में ले लिया। अब इस बात को सुनकर जो म्यूजिक फेरी होती है वो कहती है कि वेल मेरे को भी लगता है कि अब वो यहाँ पर नहीं रहे, सही से वो कहीं और पर जा चुके हैं, क्योंकि एक बार अगर उनकी लोकेशन का किसी को पता चल जाता है तो फिर वो वहाँ पर नहीं रहते हैं। लेकिन ये तो अच्छी बात रही कि जो सीनियर है उन्होंने इस बॉक्स को अपने साथ में ले लिया और ये जो बॉक्स है अभी तक इसका जो पूरा का पूरा यहाँ पर सील है हटा नहीं है। वहीं पर हम देखते हैं सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं और इसी के साथ में हमारे सीन जोड़ता है, हमें यहाँ पर डायरेक्ट वो को दिखाया जाता है जो कि किन्हीं पेपर्स को पटकते हुए कह रहे होते हैं कि आखिर जो इवेंट की पूरी खबर है वो इंटरनेट के ऊपर कैसे लीक होगी। मैंने तुम लोगों को कहा था ना कि यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर कोई भी टाइप की जो इवेंट से रिलेटेड खबरें हैं वो वहाँ पर नहीं जानी चाहिए, लीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इमोर्टल ने मेरे को साफ साफ मना किया था कि यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर उनकी खबर यहाँ पर बिल्कुल भी लीक नहीं होनी चाहिए। अब इस बात को सुनकर जो काइल होता है वो कहता है कि डायरेक्ट हो, लेकिन जो इवेंट था वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बड़ा था और इसी के साथ में हम हर किसी के फ़ोन को लेकर तो उसे चेक कर नहीं सकते थे, न जाने कितने लोगों ने उसको यहाँ पर शूट किया होगा। और इसी के साथ में इवेंट कितने ज़्यादा बड़े होने की वजह से यहाँ पर इस पूरे के पूरे इवेंट की जो खबरें थी उन्हें सरपास करना या फिर सप्रेस करना ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। दालिया भी इस बात से एग्री करती है और कहती है कि हाँ जो इवेंट था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, इसलिए यहाँ पर सभी लोगों का फ़ोन चेक करके उनसे उनकी जो भी यहाँ पर रिकॉर्डिंग की गई थी उन्हें निकलवाना सच्ची में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल सा काम था। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं जो दालिया होती है वो फ़ोन के अंदर कुछ खबरों को देख रही होती है, जहाँ पर एक बंदा कह रहा था कि गाइस तुम जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर मैं गैदरिंग ऑफ द इमोर्टल सेक्ट में गया था और इसी के साथ में वहाँ पर मैंने देखा फाइट्स को, एक्सप्लोजन्स को और वहाँ पर मैंने फ्लाइंग बैटल सीन्स को भी देखा। और ये जो यंग मैन आप देख रहे हो टीवी स्क्रीन के अंदर, इसको यहाँ पर स्लोली कल्टिवेटिंग कहा जाता है। ये इतना खतरनाक एक्टर है कि इसके सामने जो प्रोफेशनल एक्टर है उनकी भी कोई औकात नहीं है। एंड इसी के सामने दूसरे वीडियो के अंदर एक ओल्ड मैन कह रहा था कि ऑल्दो यहाँ पर जो स्पेशल इफेक्ट यूज किए गए हैं इस वीडियो के अंदर वो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सारा का सारा रियल में हुआ था। तो मैं तुम लोगों से यहाँ पर कहना चाहूंगा कि यहाँ पर बेवकूफ बनना बंद करो, आखिर ऐसी चीज रियल के अंदर कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। तो वो लोग इन सभी को ऐसा ही लग रहा होता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो एक मतलब जो होता है ना स्पेशल इफेक्ट के द्वारा क्रिएट किया गया सीन था, और कुछ लोग जो कि यहाँ पर रियल में मौजूद थे इवेंट के अंदर उन लोगों का मानना था कि ये रियल में हुआ था। तो यहाँ पर जो डायरेक्टर वो होते हैं वो कहते हैं कि अगर अब हम लोग उस खबर को यहाँ पर लीक होने से नहीं रोक पाए हैं तो कम से कम उनके जो नरेशन है उसको यहाँ पर चेंज करना होगा, हमें लोगों का ध्यान भटकाना होगा इस टॉपिक से और इस टॉपिक के लिए कोई एक्सप्लेनेशन देनी होगी ताकि यहाँ पर जो पूरा का पूरा ध्यान है वो इस यहाँ पर जो खबर है वो इससे हट जाए। एंड इसी के साथ जो दाली होती है वो कहती है कि क्यों ना हम सभी लोगों से ये कहें कि यहाँ पर ये जो जितना भी सीन था वो सारा का सारा एक मूवी सेटिंग का सीन था। जो मूवी थी वो शूट हो रही थी, लेकिन अचानक यहाँ पर जो मौसम उसके खराब होने की वजह से मूवी शूट को वहीं पर रोक दिया गया था। अब इस बात को सुनकर जो डायरेक्टर होते हैं वो कहते हैं कि हाँ तुम्हारी जो एक्सप्लेनेशन है वो रीजनेबल लग रही है और मेरे को लगता है बहुत सारे लोग इसके ऊपर विश्वास भी कर लेंगे।
इसी के साथ जो कायल होता है वो भी एक आइडिया देता है और कहता है क्यों ना मैं जो दालिया उसके साथ में एक इंटरनेशनल शो करूं, जिसकी वजह से सभी लोगों का ध्यान इस खबर से हटकर हमारी तरफ आ जाएगा। अब इस बात को सुनकर जो डायरेक्टर होते हैं वो कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम ऐसा भी कर सकते हो। इसी के साथ दिखाया जाता है वो लोग ऐसे बात कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पर बिल्डिंग्स हिलने लगती है, जिसकी वजह से सब लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। दालिया कहते हैं कि यहाँ पर कोई अर्थक्वेक आ चुका है, लेकिन तभी हम देखते हैं एक यहाँ पर जो गार्ड होता है वो दौड़कर आता है और कहता है कि डायरेक्टर यहाँ पर एक और फेनोमेनन हो चुका है। एंड इसी के साथ में फेनोमेनन उसी चीज को कहते हैं जो कि नॉर्मल नहीं होती, यानी अब नॉर्मल चीजों को यहाँ पर फेनोमेनन कहा जाता है। तभी दिखाया जाता है सभी लोग ऐसे सुनते हैं कि फेनोमेनन हो रहा है एक और, तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड इसी के साथ में अब सारे के सारे लोग यहाँ पर आसमान की तरफ देखने लगते हैं, जहां पर जो आसमान था वो पूरी तरीके से एकदम डार्क हो चुका था। एंड इसी के साथ सभी लोग सोच रहे थे कि आखिर ये कैसे हो सकता है, अभी थोड़े समय पहले तो पूरा का पूरा आसमान एकदम सफेद था, तो आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है। और फिर वो सभी लोगों से कहता है डायरेक्टर कि यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट है उनको स्ट्रेंथन कर दो, और जितने भी लोग हैं वो इस चीज को देखकर बिल्कुल भी पैनिक नहीं होने चाहिए। हम यहाँ पर लोगों को बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं लगने दे सकते हैं। यहाँ पर जो दाली होती है वो कहती है कि अगर ये फिनोमेनन हमारे लिए कोई नुकसानदायी हुआ तो भी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बिना लिमो और दाविस्ट मास्टर के हम लोग कुछ भी नहीं है। इसी के साथ जो कायल होता है वो कहता है कि वेल तुम हमसे चाहते हो कि हम यहाँ पर कुछ करें, लेकिन डायरेक्टर आपको पता होना चाहिए कि हम लोग नॉर्मल से ह्यूमन है और हम इस जैसे फिनोमेनन के सामने तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दालिया कहते हैं कि हाँ, हम बस इतना ही कर सकते हैं कि हमारा जो भी ये पूरा का पूरा चीज़ है वो हम अपनी किस्मत पर छोड़ सकते हैं, जो भी होगा वो किस्मत के भरोसे होगा। एंड इसी के साथ में मुझे लगता है कि मुझे कायल का जो भी यहाँ पर ऑफर था उसे मान लेना चाहिए और यहाँ पर एक इंटरनेशनल शो करना चाहिए इसके साथ में, ताकि हम जितने लोगों का यहाँ पर ध्यान है वो यहाँ पर सराउंडिंग से हटाकर हमारे ऊपर डाइवर्ट कर सकें। एंड इसी के साथ जो यहाँ पर दाली होती है वो डायरेक्टर उससे कहती है तो क्या आप अपने जो ऑफिशियल चैनल है उसका यूज करते हुए क्या सभी के लिए एक वार्निंग दे सकते हैं कि यहाँ पर सभी लोग अपने घर को ना छोड़ें। इस बात को सुनकर जो डायरेक्टर होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, तुम लोग मेरे साथ में हो। इसी के साथ जो दाली होती है वो यहाँ पर आसमान की तरफ देखते हुए सोच रही होती है कि लिमो तुम्हें वापस से जरूर से आना होगा। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं बाहर की सराउंडिंग्स का, यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग यहाँ पर आसमान को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। एंड कोई कह रहा होता है कि जो आसमान वो अचानक से कैसे काला हो गया, दूसरा बंदा कह रहा होता है कि यहाँ पर जो वेदर रिपोर्ट है उन्होंने कहा है कि एक बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है, जिसकी वजह से आज यहाँ पर जो स्कूल ऑफिस और जितने भी अलग अलग काम है उन्हें बंद कर दिया गया है। तीसरा बंदा एकदम मेरे टाइप का होता है, वो कहता है कि अरे नहीं, मेरे जो कपड़े वो तो मैंने बालकनी में ही सुखाए थे, अगर मैं जल्दी से घर नहीं गया तो वो उड़ जाएंगे इस तो। इसी के साथ में हमारा सीन छोड़ता है, हमें दिखाया जाता है यहाँ पर दाव सेक्ट का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कुछ अलग ही चीज चल रही होती है, यानी असल में जो फिनोमेनन है वो क्यों हो रहा है यहाँ पर इसका रीजन पता चलेगा। एंड इसी के सामने हम देखते हैं यहाँ पर जो दाव लीडर होती है वो कहती है कि हमारी जो कंसीलमेंट फॉर्मेशन है वो अभी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब जैसे ये बात यहाँ पर फिल्म मास्टर सुनता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जो कंसीलमेंट फॉर्मेशन है वो दाव सेक्ट के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, ये उसे इविल थिंग से भी बचाती है और इसी के साथ में जो वर्ल्ड है उससे भी यहाँ पर डिस्कनेक्ट करती है। यानी जो नॉर्मल लोग हैं वो यहाँ पर दाव सेक्ट को नहीं देख सकते, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंसीलमेंट फॉर्मेशन की वजह से। अब यहाँ पर कंसीलमेंट फॉर्मेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो अब एकदम नॉर्मल बिल्डिंग की तरह सभी लोग दाव सेक्ट को भी यहाँ पर देख सकते हैं। एंड इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो हेवंस ऑफ गेट है वो भी पूरी तरीके से अपीयर हो चुका होता है, जिसको देखकर तो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर अपना हमसे कहता है कि क्या होगा अगर जो हेवन गेट है वो पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। अब इस बात को सुनकर जो दाव सेक्ट होती है वो कहती है कि जो हेवंस गेट है उसके पीछे इमोर्टलिटी का तो रास्ता है ही, लेकिन वहाँ पर भर भर की स्पिरिचुअल की भी है, और हमारे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा समय से स्पिरिचुअल की है ही नहीं, बहुत ही ज्यादा कम है। अब जैसे यहाँ पर पूरा का पूरा हेवन गेट्स ओपन होगा तो स्पिरिचुअल की हेवन गेट से हमारे वर्ल्ड के अंदर आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर इतने समय से हमारे वर्ल्ड के अंदर स्पिरिचुअल की है नहीं और वहाँ पर भर भर की स्पिरिचुअल की है, तो उतनी ज़्यादा मात्रा में जब यहाँ पर स्पिरिचुअल की हमारे वर्ल्ड के अंदर आएगी तो वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर वायलेट हो जाएगी और वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डिस्ट्रक्शन फैला देगी, जिसकी वजह से सारी की सारी ह्यूमन काइंड का यहाँ पर नाश हो जाएगा और इसी के साथ में जितने भी ह्यूमंस है वो वापस से यहाँ पर रीइंकार्नेशन साइकिल के अंदर चले जाएंगे। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सिटी का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है। इसी के साथ लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ पर, कि ये जो दुनिया है वो एंड होने वाली है। एंड इसी के साथ में हम यहाँ पर दालिया को देखते हैं जो कि लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, जो कि सभी को ई मैसेज प्रोवाइड कर रही होती है कि आप यहाँ पर जो सराउंडिंग्स में चेंज देख रहे हो ये बस थोड़ा सा मौसम खराब है, एंड इसी के साथ में मौसम जल्दी सही हो जाएगा, बस आपको अपने घर से यहाँ पर बाहर नहीं निकलना है और इसी के साथ जो मौसम है उसके ठीक होने का इंतजार करना है। वहीं पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि गाड़ी में बैठा होता है एंड इसी के साथ कह रहा होता है कि अच्छा तो ये लोग हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या, अगर ये थोड़ा सा मौसम खराब होता है ना तो मेरी कंपनी मेरे को कभी छुट्टी नहीं देती। एंड इसी के सामने हम देखते हैं यहाँ पर अपने दालिया के फ्रेंड को, जो कि दालिया
से कहती है कि दालिया, तुम पिछले 2 घंटों से यहाँ पर लाइव स्ट्रीम कर रही हो, तुम्हें थोड़ा यहाँ पर ब्रेक ले लेना चाहिए। अब यहाँ पर जो दालिया होती है वो कहती है कि नहीं, हमें लोगों का जो अटेंशन है उसे कंटिन्यूसली डाइवर्ट करना होगा ताकि यहाँ पर ज़्यादा अराजकता ना फैले। एंड इसी के साथ में वो आसमान की तरफ देखते हुए मन में सोच रही थी कि अब ये जो काले बादल है वो धरती के और भी ज़्यादा निकट आ चुके हैं, लिमो तुम्हें वापस आना ही होगा। एंड इसी के साथ में हमारा चीज़ उड़ता है, हमें दिखाता है वापस से कुनलुन सेट का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं जो हेवन गेट होता है वो अपीयर होता है और इसी की वजह से ये सब कुछ काले बादल आए होते हैं। इधर अपना एमसीयू से पूछ रहा होता है दाव लीडर से, क्या यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे कि हम यहाँ पर जो हेवन गेट है उसको वापस से बंद कर सकें। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो दाव लीडर होती है वो कहती है कि हाँ यहाँ पर एक रास्ता है। और इसी के साथ में वो यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसे बताने लगती है कि जिस बॉक्स को मैंने यहाँ पर सील किया था जिसके अंदर चाउस की सोल है, उस तालिस्मान से अगर हम यहाँ पर जो हेवंस गेट है उसे अगर सील करने की कोशिश करें तो हम उसको यहाँ पर सील कर सकते हैं। क्योंकि जो तालिस्मान था वो भले ही बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पुराना हो, उसकी पावर भले ही यहाँ पर कम हो, लेकिन अगर हम उसके अंदर थोड़ी सी और पावर को ऐड करके अगर जो हेवन गेट है उसके ऊपर चिपका दें तो साइज से यहाँ पर जो हेवंस गेट है वो पूरी तरीके से सील हो जाएगा। इधर अपना एमसी कहता है कि अच्छा इस तालिस्मान की वजह से क्या, तो आखिर हम इसको यूज़ कैसे करने वाले हैं। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो दाव लीडर होती है वो कहती है कि इसके लिए आप मेरे को फॉलो कीजिए सीनियर। और इतना अगर दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपनी दाव लीडर होती है वो अपने एमसी को एक जगह पर लेकर आ जाती है और एक जगह को दिखाते हुए कहती है कि ये ओरिजिनल फॉर्मेशन है कुनलुन माउंटेन की, जो कि वो यहाँ पर जो हेवन गेट है उससे सप्रेस करने के लिए यूज़ करता है। इसके अंदर एक पर्सन बीच में खड़ा होगा और 107 पर्सन आसपास में खड़े होंगे, वो सारे के सारे मिलकर जो स्पिरिचुअल की है वो इस फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे ताकि ये जो हेवंस गेट है उसको यहाँ पर सील कर सकें। और इसी के साथ में एक बार जब ये फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगी तब यहाँ पर ये हमारी जो की है या फिर जो स्पिरिचुअल की है इसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। और उतने वक्त के अंदर हमने अगर जो यहाँ पर हेवंस गेट है उसे सील नहीं किया तो उसके बाद में हमारा पूरा का पूरा कल्टीवेशन ही चला जाए। इधर अपना हमसे कहता है कि वेल मैंने यही सोचा था कि मेरे से यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट्स इस दुनिया के अंदर है जो कि किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आने पर उसको संभाल लेंगे, लेकिन बाद में मेरे को पता चला कि इस दुनिया के अंदर तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैं ही हूँ। और इसी के साथ में अब जो हेवंस गेट है वो भी यहाँ पर ओपन होने वाला है और मेरे को नहीं लगता कि मैं इससे बचकर कहीं पर भी जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये मेरे से फेट से यहाँ पर कनेक्ट है, तो मुझे ये चीज़ करना ही होगा, मेरे पास में कोई दूसरा चॉइस भी नहीं है। एंड इसी के सामने दिखाया जाता है जैसे अपना एमसी इसके यहाँ पर एग्री कर देता है इस फॉर्मेशन के बीच में खड़े होने के लिए, सारे के सारे लोग अपने एमसी के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि आपके साथ में मिलकर लड़ना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ऑनर की बात होगी। एंड इसी के साथ वो इन दोनों बंदों से कहते हैं कि वेल तुम जाकर यहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स हैं उनको यहाँ पर इकट्ठा कर लो जिनका हाई कल्टीवेशन है, ताकि हम जब यहाँ पर जो फॉर्मेशन है उसके अंदर अपनी एनर्जी यहाँ पर फ्यूज कर रहे हैं तब तुम हमको यहाँ पर पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर सको, क्योंकि उस वक्त हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनमें से तुम्हें लोगों को हमें प्रोटेक्ट करना होगा। अब इस बात को सुनकर दोनों बंदे कहते हैं कि ठीक है दाव लीडर आप इस चीज़ को हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, वो जो डेमनिक सेट के बास्टर्ड है उनको हम आपको बिल्कुल भी चोटिल नहीं करने देंगे एंड इसी के साथ में हम उन लोगों को देख लेंगे। इसी के सामने दिखाया जाता है यहाँ पर जो दाव लीडर होती है वो अपने हमसे कह रही होती है कि सर अब आप जाकर जो फॉर्मेशन है उसके बीच में खड़े हो जाइए ताकि हम अपनी जो एनर्जी है वो आपके अंदर डाल सकें। इधर अपना हमसे भी फॉर्मेशन के बीच में जाने लगता है, लेकिन तभी उसे एक पत्थर दिखाई देता है। ये पत्थर अपने एमसी के यहाँ पर जो पिछली लाइफ होता है उससे कनेक्टेड होता है, इसलिए अपने हमसे मन में सोच रहा होता है कि ये तो ओरिजिनल स्टोन है जो कि मेरी पिछली लाइफ से यहाँ पर कनेक्टेड था, यानी मेरी पिछली लाइफ के अंदर भी था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो हेवन गेट है वो भी मेरी जो दुनिया के अंदर एपोक्लिप्स आया था उससे यहाँ पर कनेक्टेड है। दाव लीडर पीछे से अपने हमसे से कहती है कि सीनियर क्या आप रेडी हो। इस बात को सुनकर जो अपना हमसे होता है अब वो यहाँ पर उसके बीच में चला जाता है एंड मन में सोच रहा होता है कि मेरे को अभी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पहले मुझे यहाँ पर जो ये वाली चुनौती है उसका सामना करना होगा ताकि हम यहाँ पर सर्वाइव कर सकें। और इतना सोचकर वो उस पत्थर को साइड में फेंक देता है और इसी के साथ में अब अपनी एनर्जी को भी इस फॉर्मेशन के अंदर मिलाना शुरू कर देता है। इसी के साथ दिखाया जाता है जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे अपनी फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पर अपनी जो स्पिरिचुअल की होता है उसे डालने लगते हैं और वो सारी की सारी जो स्पिरिचुअल की होती है वो अपने एमसी के बॉडी के अंदर ही जा रही होती है। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना एमसी होता है मन में समझ चुका था कि मैं समझ चुका हूँ कि आखिर ये जो फॉर्मेशन है उसका पर्पस क्या है। यहाँ पर ये सभी लोगों की स्पिरिचुअल की को गैदर करती है ताकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे के अंदर डाला जा सके ताकि उस बंदे की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पावर बढ़ जाए। एंड इसी के साथ में मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मैं ही यहाँ पर एक अकेला ट्रिबुलेशन का बंदा हूँ, 4 यहाँ पर गोल्डन रेलम के और बाकी जितने भी हैं वो फाउंडेशन बिल्डिंग या फिर फाउंडेशन स्टेबलाइज्ड रेलम के बंदे हैं। अगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर यहाँ पर जो इनेट रेलम या उससे भी ज़्यादा हाई रेलम के सारे बंदे होते हैं तो इस फॉर्मेशन का पावर कितना ज़्यादा होता है और ये कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एंड इसी के साथ में अब यहाँ पर जो अपने दाव लीडर होते हैं वो अपने हमसे से कहती है कि जब आप यहाँ पर इस जो बॉक्स है उसके ऊपर से ये तालिस्मान हटा देंगे तब यहाँ पर जो स्पिरिट है इसके अंदर जो सोल कैद है चाउस की वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से आज़ाद हो जाएगी। और एक बार जैसे वो आज़ाद हो जाएगी तब आपको बस इतना करना है कि आपको ये वाली जो तालिस्मान है वो सीधा जाकर जो हेवंस गेट है उसके ऊपर लगा देनी है ताकि यहाँ पर ये जो चाउस की सोल है हेवंस गेट के पीछे जाकर उसकी असल बॉडी से ना मिल पाए। एंड इसी के साथ में अगर एक बार आप ऐसा कर देते हो तो उसके बाद में इस चाउस की सोल को हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। इधर अपना एमसी जैसे इस बात को याद करता है वो सोचता है कि चलो अब इस तालिस्मान को हटाया जाए, लेकिन अपना एमसी जैसे उसको हटाने की कोशिश करता है उसे हटा नहीं पाता।
यहाँ पर जो दाव लीडर होती है वो कहती है कि सीनियर अगर आपको इसे हटाना है तो इसके लिए आपको जो प्योर दाव उसकी पावर को यूज करना होगा। इधर अपने एमसी इस बात को जैसे सुनता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है एंड उन्हें सोच रहा होता है कि क्या कहा, आखिर तुमने इस बात को मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इसको हटाने के लिए मुझे दाव की पावर को यूज करना होगा। लेकिन चलो छोड़ो, मेरे पास में दाव की पावर है। और इतना सोचकर अपना एमसी अपनी दाव की पावर को यूज करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं यहाँ पर जो तालिस्मान होता है उसे अपना एमसी काफी ज्यादा इजिली हटा लेता है। और जैसे अपना एमसी उस तालिस्मान को हटाता है उसके अंदर से हम देखते हैं यहाँ पर जो डेमन होता है वो आजाद हो जाता है और वो आजाद होकर आसमान में चला जाता है और हंसते हुए कहता है कि मैं फाइनली फ्री हो चुका हूँ, अब मैं इस पूरी की पूरी धरती को यहाँ पर स्वेलो कर जाऊंगा अपनी रियल बॉडी के साथ में मिलकर। एंड इसी के साथ में वो हेवंस गेट की तरफ जाते हुए कह रहा होता है कि हेवन गेट देखो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। लेकिन तभी अपना एमसी कहता है कि तुम्हारी ये विश हमेशा विश ही रहेगी। एंड इसी के साथ में अपना एमसी ये कहकर अपनी जो स्पिरिचुअल की है उससे एक रोप का बनाता है जाल एंड इसी के साथ में उसको वहीं पर पकड़ लेता है। अब इस चीज को देखकर जो डेमन होता है वो कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जिसने मुझे रोका। अपना एमसी उसके सामने आता है और कहता है कि हिम्मत मेरी हुई। एंड यहाँ पर जो डेमन होता है वो अपने एमसी से कहता है कि आखिर तुम मुझे कैसे रोक सकते हो। यहाँ पर अपना एमसी कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तुम यहाँ पर बिल्कुल भी एस्केप नहीं कर सकते हो। और इतना कहकर अपना एमसी अपने पास से सोल चेकिंग बेल को निकाल लेता है। यहाँ पर जो अपने एमसी को यहाँ पर पूरे के पूरे लोगों की एनर्जी दी जा रही है उस फॉर्मेशन के द्वारा, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए दी जा रही है ताकि अपना एमसी इस बेल का यूज करते हुए इस डेमन को थोड़े समय के लिए कैद कर दे। उस समय में अपना एमसी अपने तालिस्मान से जो हेवन गेट है उसको यहाँ पर सील कर देगा। तो यहाँ पर अपना एमसी उस बेल को निकालकर यहाँ पर जो डेमन होता है उसकी तरफ यहाँ पर थ्रो कर देता है और इसी के साथ में उसे वहीं पर कैद कर लेता है। एंड इसी के साथ दिखा देता है यहाँ पर बहुत सारी जो सोल्स फॉर्म में यहाँ पर जो भी मॉन्स्टर होते हैं वो यहाँ पर उस डेमन की तरफ ही जा रहे होते हैं ताकि उसको आजाद करा सके उस बेल से। लेकिन अपने एमसी उनकी तरफ देखता है तो वापिस से लौट जाते हैं। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो डेमन होता है वो उस बेल के अंदर से कह रहा था कि तुम सारे के सारे यूजलेस हो और तुम मेरे को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हो। क्या तुम्हें सच्ची में लगा था कि तुम एक टूटी हुई बेल से मेरे को यहाँ पर रोक सकते हो? आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे को और कितना ज्यादा समय तक यहाँ पर इस बेल की वजह से रोक सकते हो। और इतना सब कुछ कहने के बाद में वो सोल फॉर्म के अंदर अपने थोड़े से फ्रेगनेंस को रिलीज कर देता है जो कि सीधा यहाँ पर दाव लीडर की तरफ जाता है ताकि उसको अपने कंट्रोल में ले सकें। लेकिन जो दाव लीडर है वो इसके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं आती है। एंड इसी के साथ वो कहती है कि जब तक कि तुम सभी लोग अपने माइंड को एकदम सही रखोगे और यहाँ पर जो अपना हर्ट है उसे बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होने दोगे तब तक कि ये जो डेमन है वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम यहाँ पर जो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे कंटिन्यूसली जो यहाँ पर सीनियर ब्रदर लियोमो है उसके बॉडी के अंदर ट्रांसफर करते रहो। अब इस बात को सुनकर सभी लोग भी ऐसा ही करते हैं। एंड इसी के साथ दिखा जाता है यहाँ पर जो डेमन होता है वो लिंक्वान की तरफ देखता है जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा डरा और सहमा सा होता है, जिसको देखकर यहाँ पर जो डेमन होता है मन में सोच रहा है कि सभी लोग अपनी पूरी की पूरी जो स्पिरिचुअल की है उसे यहाँ पर जो फॉर्मेशन है उसके अंदर डाल रहे हैं। लेकिन ये बंदा अपनी स्पिरिचुअल की को पूरी तरीके से नहीं डाल रहा है, यानी अभी भी होल्ड बैक कर रहा है। मुझे लगता है कि ये बंदा एक कावर्ड है और जैसा कि मैंने सोचा था कि जो ह्यूमंस कार्ट है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर और यहाँ पर डरपोक होता है। एंड इतना सोचकर यहाँ पर वो काफी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं पर हम देखते हैं यहाँ पर जो सोल का एक फॉर्म होता है वो सीधा यहाँ पर म्यूजिक फेरी की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है, जिसको देखकर म्यूजिक फेरी काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन जो दाव लीडर होती है वो उससे कहती है कि उसे तुम्हें बिल्कुल भी टच मत कर देना। अगर उसने तुम्हें टच कर लिया तो उसके बाद में तुम यहाँ पर उसके कंट्रोल में आ जाओगी। एंड इसी के साथ में तुम्हें यहाँ पर अपना जो ध्यान है वो भी बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना देना चाहिए। अब इस बात को सुनकर जो म्यूजिक फेरी होती है मन में सोच रही होती है कि वेल मेरे को यहाँ पर कंटिन्यूसली अपनी जो एनर्जी होती है वो यहाँ पर फॉर्मेशन के अंदर प्रोवाइड कराना चाहिए इस वर्ल्ड के यहाँ पर बचाने के लिए। अगर मैं यहाँ पर मर भी जाती हूँ तो भी मेरे को कोई भी रिग्रेट्स नहीं रहेगा। और ये सोचकर वो अपने ध्यान को डाइवर्ट नहीं होने देती। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सोल का फॉर्म होता है वो सीधा यहाँ पर अपने म्यूजिक फेरी के बहुत ही ज्यादा पास में आ चुका था, लेकिन अपने एमसी उसके ऊपर अटैक करके उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है, जिसको देखकर जो डेमन था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं पर दिखाया जाता है सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं यहाँ पर अपने एमसी की इस पावर से। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो अभी डेमन होता है वो अपनी थोड़ी सी यहाँ पर जो सोल फॉर्म होता है उसको यहाँ पर लिंक्वान की तरफ भी भेजता है, जिसको देखकर सभी लोग समझ चुके होते हैं कि यहाँ पर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो लिंक्वान होता है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कमजोर होता है और डरा हुआ भी होता है पहले से, इसलिए यहाँ पर जो डेमन वो काफी ज्यादा इसलिए उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। एंड इसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर जाकर यहाँ पर जो लिंक्वान होता है उससे कहता है कि मैं तुम्हारे हर्ट के अंदर जो भी डिजायर्स चल रही है उनको यहाँ पर फील कर पा रहा हूँ। एंड इसी के साथ में तुम मुझे एक्सेप्ट करो, जो भी तुम चाहते हो वो भी मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें मैं बहुत सारी स्ट्रेंथ दूंगा जिसकी वजह से तुम एकदम इनविजिबल टाइप बन जाओगे। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो लिंक्वान होता है वो भी इस बात के लिए एग्री कर जाता है। एंड इसी के साथ में अपना बॉडी यहाँ पर जो डेमन होता है उसको दे देता है, जिसकी वजह से दिखाया जाता है यहाँ पर जो डेमन होता है वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। अब जो लिंक्वान होता है वो कहता है कि मेरे को काफी ज्यादा अमेजिंग फील हो रहा है। तो ये इस तरीके का फील होता है जब हमारे पास में जो हेवंस है उसको डिफाई करने की भी स्ट्रेंथ होती है। यहीं पर जो दाव लीडर होती है वो लिंक्वान से कह रही होती है कि लिंक्वान तुम्हें अपने आप को एकदम डाइवर्ट नहीं होने देना चाहिए। तुम जब तक कि अपने हर्ट को डाइवर्ट नहीं होने दोगे तब तक कि तुम यहाँ पर जो चाहो से उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो लिंक्वान होता है जिसने अपने मत से यहाँ पर जो अपनी बॉडी है वो डेमन को दी होती है, वो यहाँ पर दाव लीडर से कहता है कि तुम्हें चुप हो जाना चाहिए। तुम्हें पता है कि मैं कितने ज्यादा सेंचुरी से कुनलुन
सेट के अंदर कल्टीवेट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं लीडर नहीं बना बल्कि तुम्हें लीडर बना दिया गया। एंड इसी के साथ में म्यूजिक फेरी तुम अपने आप को कुछ हाई और माइटी समझती हो गया। मैं तुम्हारे पीछे कितने ज्यादा लंबे समय से पड़ा हूँ, मैं तुम्हें कितनी बार प्रपोज कर दिया लेकिन तुमने मेरी तरफ एक बार के लिए देखा भी नहीं। क्या तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही ऊंचा समझती हो? अब इस बात को सुनकर जो म्यूजिक फेरी होती है वो कहती है कि तुम सच्ची में अपने माइंड को गवा चुके हो। वहीं पर जो लिंगवान है वो वहीं पर नहीं रुकता और सभी से कहता है कि जो लोग यहाँ पर कल्टीवेट नहीं कर पा रहे हैं वो सभी के सभी लोग ट्रेस हो, तुम और तुम भी। एंड इसी के साथ में वो कहता है कि मैं लिंगवान अभी यहाँ पर जो दाऊ सेक्ट है उसका लीडर बन चुका हूँ और इसी के साथ पूरी दुनिया का रूलर भी। और इसी के साथ दिखाता है यहाँ पर जो दाऊ लीडर होती है उसकी ऐसी बातों को सुनकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। लेकिन जो जुआनू होता है वो कहता है कि दाऊ लीडर नहीं, वो हमारा। लेकिन तभी यहाँ पर जो दाऊ लीडर होती है वो कहती है कि वो पहले ही यहाँ पर उसके जाल के अंदर आ चुके हैं, इसलिए अब हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हमें इस दुनिया की भलाई के लिए उसे खत्म करना होगा। और इतना करके दिखा देता है यहाँ पर जो दाऊ लीडर होती है वो अपनी सोच से उस लिंगवान के ऊपर अटैक करने वाली होती है। लेकिन जो लिंगवान होता है उसके अटैक को सिर्फ और सिर्फ अपनी 2 उंगली से पकड़ लेता है, जिससे दाऊ लीडर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। एंड इसी के साथ जो लिंगवान आता है वो कहता है कि नांगोंग, इस सेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा नफरत मैं तुम्ही से करता हूँ। और इतना करके वो उसकी सूट को वहीं पर तोड़ देता है, जिसकी वजह से जो दाऊ लीडर होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है। एंड इसी के साथ जो लिंगवान होता है वो कहता है कि अब तुम्हें हेल्थ चला जाना चाहिए। और इतना करके वो यहाँ पर जो दाऊ लीडर होता है उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से जो दाऊ लीडर होती है वो बहुत ही ज्यादा पीछे आकर गिरती है। यहाँ पर अपने हमसे उसको संभाल लेता है। एंड इसी के साथ में हम एक बुढ़ाऊ को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने इमोर्टल ब्लाइंडिंग सर्कल्स का यूज करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना लिंगवान होता है उसके अटैक को पहले तो यहाँ पर ब्लॉक कर लेता है, लेकिन अगले पल हम देखते हैं यहाँ पर जो अटैक होता है वो लिंगवान को एकदम रस्सी की तरफ बांध लेता है। एंड इसी के साथ में अब लिंगवान अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं करा पाता। वहीं पर हम देखते हैं यहाँ पर जो बूढ़ा होता है वो बहुत सारे तालिस्मान को यहाँ पर जो लिंगवान होता है उसकी तरफ भेज देता है। एंड इसी के साथ में कहता है कि लिंगवान, तुम्हें भागने के लिए मैंने अपनी जो इमोर्टल ब्लाइंडिंग सर्कल्स है उनका यूज किया है। एंड इसी के साथ में इन सोल स्टॉपिंग तालिस्मान से मैं तुम्हारी जो बॉडी के अंदर चाउस है उसको यहाँ पर बाहर निकालूंगा। और इतना कहकर दिखाता है वो यहाँ पर जो पूरे के पूरे तालिस्मान होते हैं वो लिंगवान के बॉडी के आर पार यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घेरे में बना देता है, यानी बहुत सारे तालिस्मान लगा देता है। यहाँ पर जो डेमन होता है वो लिंगवान से कहता है कि लिंगवान, तुम क्या पूरी तरीके से यूजलेस हो? आखिर क्या ही पॉइंट रह गया मेरा तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करने का, जबकि तुम इन यूजलेस वुमन से भी इतना ज्यादा जल्दी हार सकते हो। एंड इसी के साथ में ये सब कुछ कहकर जो डेमन होता है वो लिंगवान की बॉडी को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लेने लगता है। इधर अपने एमसी को भी इस बात का यहाँ पर अंदाजा हो जाता है, इसलिए अपना हमसे सभी से कहता है कि जो चावस है उसने पूरी तरीके से जो लिंगवान है उसको यहाँ पर पोजेस कर लिया, अब हमें इसे डिस्ट्रॉय करना होगा। और इतना करके दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो अपनी बहुत ही ज्यादा पावर का यूज करते हुए यहाँ पर बहुत सारी सोर्ट्स को क्रिएट करता है और इसी से यहाँ पर जो चावस होता है उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं यहाँ पर जो लिंगवान होता है उसके अंदर वो सारी की सारी यहाँ पर जो सोर्ट्स होती है वो जाकर घुस जाती है। लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर जो चावस है वो अपने पास में यहाँ पर ब्लैक एनर्जी का एक बैरियर बना लेता है, जिसकी वजह से अपने हमसे के सारे सोर्ट टूट जाते हैं। इधर अपने हमसे मन में सोच रहा था कि जो लिंगवान है वो अभी सिर्फ और सिर्फ गोल्डन कोर रेलम के अंदर भी है, लेकिन यहाँ पर जो चाउस है उसके पोजेस करने के बाद में यहाँ पर उसका जो स्ट्रेंथ है वो इतना ज्यादा टेरिफाइंग बन चुका है। एंड इसी के साथ अब अपना हमसे सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग अपना जो स्पिरिचुअल की है वो मेरे अंदर यहाँ पर इन्फ्यूज कर दो। अब सभी लोग भी ऐसा ही करते हैं और इसी के साथ में अपने हमसी का पावर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर दिखाया जाता है जो अपना हमसी तो वो एक बड़ी यहाँ पर सोर्ड को तैयार करता है और इसी के साथ में उस सोर्ड से यहाँ पर जो लिंगवान होता है उसके ऊपर हमला करता है। अब इस सोर्ड से यहाँ पर काफी बड़ा इंपैक्ट होता है और इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर सोर्ड के अटैक के बाद में यहाँ पर जो लिंगवान है उसका सर उसकी यहाँ पर धड़ से अलग हो जाता है, यानी उसका सर ही कट जाता है। लेकिन जो लिंगवान होता है वो अभी भी नीचे नहीं गिरता और सही सलामत खड़ा रहता है, जिसकी वजह से सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। एंड इसी के साथ दिखा जाता है यहाँ पर जो लिंगवान होता है वो अपने सर को वापस से अपने धड़ से कनेक्ट कर लेता है। एंड इसी के साथ में यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि भले ये बॉडी यहाँ पर पूरी तरीके से यूजलेस ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं इसका यहाँ पर यूज कर सकता हूँ एंड तुम लोगों से छुटकारा पा सकता हूँ। इसी के सामने दिखाया जाता है यहाँ पर ये जो डेमन होता है वो यहाँ पर अपनी दाऊ लीडर के ऊपर हमला कर देता है, वो भी काफी ज्यादा स्पीड में। इसलिए अपने हमसे दाऊ लीडर से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बचना होगा, लेकिन जो दाऊ लीडर होती है उसको देखकर अपने हमसे समझ चुका था कि वो इस चीज को डोज नहीं कर पाएगी, इसलिए अपने हमसे दाऊ लीडर के पास में जाता है और उसको बचा लेता है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं जो दाऊ लीडर होती है वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है, वो मन में सोच रही होती है ये तो बहुत ज्यादा क्लोज था, मैं तो उस चोट को यहाँ पर देख ही नहीं पाई थी। एंड इसी के साथ में अगर सीनियर नहीं होते तो पक्का से मारी जाती है। तभी दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ही चाउस वाला डेमन होता है वो कहता है कि ये कितनी ज्यादा सेम की बात है, मैंने ऑलमोस्ट उसे मार ही दिया था। अपने हमसे कहता है कि वेल तुम उसका अपोनेंट नहीं हो, इसलिए अपने डिसाइपल को लेकर यहाँ से हट जाओ। एंड इसी के साथ में अगर उसने तुम्हें मार के ऑब्जर्व कर लिया तो वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा लेगा। इतना अगर अपना हमसे वहां से चला जाता है, लेकिन दाऊ लीडर कहती है कि लेकिन तुम यहाँ पर बिना फॉर्मेशन के सपोर्ट किए आखिर उससे कैसे फाइट करोगे। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर अपने हमसे और डेमन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो अब यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक बैटल होने वाला है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना डेमन होता है वो अपने हमसी के ऊपर अटैक करने की बजाय वहां से भागना शुरू कर देता है, इसलिए अपना हमसी भी अब उसका पीछा करने लगता है।
लगता है। एंड इसी के साथ में एक दूसरी जगह पर आने के बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो डेमन होता है वो अपने एमसी के सामने आ जाता है और इसी के साथ में यहाँ पर जो डेमन होता है वो हंसते हुए कहता है कि इंटरेस्टिंग, तुम्हारे अंदर से मैं उसी टाइप की पावर को यहाँ पर फील कर पा रहा हूँ जैसे कि उन डिस्कस्टिंग से ओल्ड मैन के अंदर से मैं फील कर पाता था जो कि 1000 साल पहले मेरे को यहाँ पर सील किए थे। आज मैं तुम्हें मारकर यहाँ पर जो 1000 साल पहले मुझे सील किया गया था उसका बदला पूरा करूंगा। और इतना करके दिखाया जाता है वो अपनी एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। इधर अपना एमसी भी उससे फाइट करने लगता है और गोकू और वेजिटा की तरह इन दोनों की भी यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। एंड इसी के सामने हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से उसको काउंटर कर रहा होता है, लेकिन जो डेमन होता है वो अपने एमसी के ऊपर हाथ पर अटैक कर देता है। एंड इसी के साथ में कहते हैं कि तुम भले ही बहुत ही ज्यादा अच्छे हो लेकिन तुम मेरे लिए बिल्कुल भी इनफ नहीं हो। एंड इतना करके दिखाया जाता है यहाँ पर जो डेमन होता है वो अपने एमसी को थोड़ा पीछे पूछ कर देता है। जहां पर अब उस डेमन ने हमला किया था अपने एमसी के हाथ पर, वहीं पर जो डेमन होता है उसने अपनी सोल भी थोड़ा बहुत इंप्लांट कर दिया था, यानी सोल का एक छोटा सा टुकड़ा जो कि धीरे धीरे अपने एमसी के बॉडी के ऊपर पोजेस कर रहा था। अब इसी के साथ में यहाँ पर जो डेमन होता है वो हंसते हुए कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर अब बिल्कुल भी स्ट्रगल मत करो, तुम्हें ओबीडियंटली यहाँ पर अपना जो बॉडी है वो मुझे दे देना चाहिए क्योंकि जो तुम्हारा इमोर्टल बॉडी है वही मेरे लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है पोजेस करने के लिए। एंड इसी के साथ में मैं जब इस दुनिया को तबाह करूंगा तुम्हारी बॉडी का यूज करते हुए उस वक्त मैं तुम्हें इस चीज को यहाँ पर विटनेस करने दूंगा। और इतना करके दिखा देता है यहाँ पर जो सोल का टुकड़ा होता है वो और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है एंड अपने एमसी की बॉडी के ऊपर यहाँ पर कंट्रोल करने लगता है। एंड इसी के साथ दिखा देता है यहाँ पर जो मेन बॉडी होती है लिंगवान की बॉडी के अंदर, वो भी लिंगवान को छोड़कर यहाँ पर अपने एमसी की बॉडी के अंदर समा जाती है। एंड अपने एमसी की बॉडी के अंदर आने के बाद जो डेमन होता है वो कहता है कि मेरे को काफी ज्यादा अमेजिंग सा फील हो रहा है एंड इसी के साथ में मेरे को लग रहा है कि इस दुनिया का किंग मैं ही हूँ। एंड इसी के साथ दिखा देता है अब उसे काफी ज्यादा अंदर से यहाँ पर पावरफुल महसूस हो रहा होता है एंड यहाँ पर अपना एमसी पूरी तरीके से पोजेस उसका होता है उस डेमन से, जिसको देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और दाव लीडर अपने आप को संभाल नहीं पाती। दाव लीडर यहाँ पर होते हुए मन में सोच रही होती है कि इवन जो यहाँ पर सीनियर ल्यूम है उनको भी पोजेस कर लिया इस डेमन ने, अब हमारे पास में कोई भी होप नहीं है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर को जो कि यहाँ पर अपने दाव लीडर और स्टूडेंट की तरफ ही अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। अब उनसे वापस से जो स्टूडेंट होते हैं वो फाइट करना शुरू कर देते हैं। वहीं पर हम अपने एमसी की असली सोल को देखते हैं जो कि डार्कनेस के अंदर अपनी बॉडी के अंदर इधर उधर भटक रही थी। वहां पर अपना एमसी दाव की पावर को यूज करने के लिए कुछ मंत्रास को चैंट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अपना एमसी दाव की पावर को यूज करने लगता है और यहाँ पर जो सोल होती है डेमन की उसका पोजीशन अपनी बॉडी के ऊपर से हट रहा होता है। एंड इसलिए जो डेमन होता है वो कहता है कि आखिर तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो, आखिर ये पावर कहाँ से आ रही है। लेकिन अपने एमसी उसके इतना कहने पर भी नहीं रुकता और इसी के साथ में यहाँ पर जो मंत्रास होता है उन्हें यहाँ पर चेंज करना कंटिन्यू करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं अपने एमसी सच्ची में पूरी तरीके से यहाँ पर दाव के पावर को यूज करना शुरू कर देता है। एंड इसी के साथ में अब अपने एमसी के सिर के ऊपर एक लाइट भी आ जाती है, यानी अपने एमसी ने अपनी बॉडी के ऊपर वापस से कंट्रोल पा लिया और ये सब कुछ करने के बाद में अपना एमसी यहाँ पर जो अपना बॉडी होता है उसको लेकर आसमान की तरफ उड़ जाता है। यहाँ पर जो पिल मास्टर, मैजिक फेरी एंड जो यहाँ पर दाव लीडर होते हैं वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ पर जो पिल मास्टर होता है वो कहता है कि ये सीनियर लियम है, मुझे लगता है कि वो पूरी तरीके से यहाँ पर पोजेस नहीं है और इसी के साथ उस डेमन से अभी भी फाइट कर रहे हैं। एंड इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो हेवंस गेट की तरफ बढ़ रहा होता है। धीरे धीरे जो पोजीशन होता है यहाँ पर डेमन का अपने एमसी की बॉडी के ऊपर से वो पूरी तरीके से यहाँ पर हट रहा होता है। एंड इसी के साथ जो डेमन होता है वो कहता है कि हो सकता है कि तुम मेरे कंट्रोल से यहाँ पर एस्केप हो जाओ, लेकिन जब मैं अपनी बॉडी के अंदर जो कि यहाँ पर हेवन गेट के पीछे है उससे जाकर मिल जाऊंगा तो उसके बाद में तुम मेरे सामने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं टिक सकते हो, ना ही मुझे रोक सकते हो। लेकिन अपने एमसी कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा बोलते हो। इतना अगर अपने एमसी उसके ऊपर एक ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं यहाँ पर जो पूरा का पूरा यहाँ पर जो डेमन का सोल होता है वो वहीं पर तबाह हो जाता है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो अब यहाँ पर उस आसमान की तरफ जाने लगता है। यहीं पर जो डेमन होता है मरते मरते कह रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ ऐसा कैसे हो गया, लेकिन दिखा देता है अपना एमसी अब उसकी एक भी बात को नहीं सुनता और इसी के साथ में आसमान की तरफ जाने लगता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर जो दाव लीडर होती है वो कहती है कि कहीं वो यहाँ पर जो हेवन गेट है उसे तो सील करने के लिए नहीं जा रहा ना। इसी के साथ दिखा देता है यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो हेवन गेट के सामने आ जाता है और इसी के साथ अपने पास से बहुत सारे तालिस्मान को निकाल लेता है, जबकि यहाँ पर जो दाव लीडर था उसने अपने एमसी को सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ पर तालिस्मान दिया था। अपने एमसी ने इतने ही समय में बहुत सारे यहाँ पर तालिस्मान को कॉपी कर लिया था उसको देखकर। एंड इसी के समय में उन तालिस्मान का यूज करते हुए यहाँ पर जो हेवन गेट होता है उसके ऊपर लगा कि उसे सील करने का कोशिश करता है। यहाँ पर हेवंस गेट के पीछे जो चाओस की रियल बॉडी होती है वो कहती है कि आखिर तुम्हारे पास में इतने ज्यादा सोल सीलिंग तालिस्मान कहां से है, लेकिन अपने एमसी इसकी एक भी बात को नहीं सुनता और इसी के साथ में उसे यहाँ पर सील करने का काम यहाँ पर जारी रखता है, जिसकी वजह से अपने एमसी के मुंह से भी खून निकल रहा होता है। लेकिन अपना एमसी मन में सोच रहा होता है कि मेरे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि ये चाहे हेवंस गेट हो या फिर चाहे कुछ भी हो, मेरे को लगता है कि जो हेवंस गेट है इसी की वजह से जो मेरी प्रीवियस लाइफ थी उसके अंदर डिजास्टर आया था, अब यहाँ पर हेवंस गेट की वजह से आया हो या फिर किसी और की वजह से, लेकिन मैं इस वर्ल्ड को यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि मैं इस वर्ल्ड से और यहाँ के लोगों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और जब तक कि मैं जिंदा हूँ चाहे चाओस का डिमन हो या फिर कोई और डिमन यहाँ पर इस वर्ल्ड को बिल्कुल भी तबाह नहीं कर सकता। अगर मुझे अपने जो ब्लड एसेंस है उसको पूरी तरीके से जलाना भी पड़े तो मैं उसको जलाकर यहाँ पर जो वर्ल्ड उसको प्रोटेक्ट करूंगा। एंड इसी के साथ दिखा देता है अपने हमसे ये सब बातें कहकर यहाँ पर जो हेवंस गेट होता है उसके ऊपर पूरी तरीके से सील लगा देता है एंड इसी के साथ उसे वहीं पर गायब कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो आसमान होता है वो पूरी तरीके से साफ हो जाता है, जिसको देखकर यहाँ पर जो अपनी डाली होती है वो कहती है कि जो क्लाउड्स है वो वापस से हट रहे हैं। लेकिन
तभी यहाँ पर जो दाली होता है उसे कोई चीज़ महसूस होती है, इसलिए वो वहाँ से भागते हुए जाती है। और इसी के साथ में अपने गेट को जब वो खोल के देखती है तो वो पाती है कि वहाँ पर बाहर अपना अमसी खड़ा होता है एंड इसी के सामने अपना अमसी उसको कह रहा होता है कि वेल मैंने कर दिया। एंड इसी के सामने दिखा जाता है यहाँ पर जो दाली होती है वो अपने अमसी को जैसे ही देखती है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है एंड इसी के सामने दौड़ते हुए अपने अमसी के यहाँ पर गले लग जाती है और इसी के सामने अपने अमसी का यहाँ पर वेलकम करती है। पर अपना अमसी भी उसको ऐसे देखकर यहाँ पर मुस्कुराने लगता है और सही से इस तरीके से यहाँ पर इन दोनों का यहाँ पर यूनियन हो जाता है। आई मीन आगे चलकर ये शादी भी कर लेंगे, ये होगा वो होगा। और इसी के सामने यहाँ पर जैसे ही पूरा का पूरा यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर होता है वो नॉर्मल होता है तो सारे के सारे सिटी के लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एंड वहीं पर हम देखते हैं यहाँ पर थोड़े से अंधकार के अंदर आसमान के अंदर हम देखते हैं एक आई को जो कि शायद से चाउस की डेमन की होती है या फिर किसी और के डेमन की। एंड इसी तरीके से यहाँ पर ये जो कहानी है वो इसी तरीके से यहाँ पर एंड हो जाती है क्योंकि जो चाउस का डेमन ने हमला किया था यहाँ पर इस धरती के ऊपर वो पूरी तरीके से नाकाम हो गया था। अपने अमसी ने उसको सील कर दिया था और इसी के साथ में अपने अमसी सही से मैन ऑफ डेस्टिनी था जिसे यहाँ पर डेस्टिनी ने चुना था।